हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, एयर फोर्स स्कूल जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है, उसमें 2026 की भर्ती का एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है, जो मुख्य रूप से आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का आपका रहने वाला है। और मुख्य रूप से जो पोस्टों की बात की जाए तो इसमें है जो MTS क्लर्क, प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर, TGT टीचर, प्रिंसिपल और इसके साथ साथ अन्य पद भी आपके हैं जो इसमें रहने वाले हैं, जो आपके जो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए आपके रहने वाले हैं। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी यहाँ पर दे रहा है। और इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है जो देने की कोशिश है जो करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने ऑफिशियली वेबसाइट से ऑलरेडी है जो डाउनलोड है जो कर लिया है। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एयर फोर्स स्कूल पंचवटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए आपका रहने वाला है। और ये पंचवटी आपका है जो कहाँ पर है, दिल्ली में ही आपकी एक जगह रहने वाली है, वहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। एयर फोर्स स्कूल पंचवटी इज ए नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट मेकिंग वेलफेयर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड and administrated under the AEGIS of Indian Air Force Educational and Cultural Society under the Societies Registration Act 1860 के अंतर्गत आपका ये काम करता है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर है। एप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर द सिलेक्शन एंड empanelment of regular and contractual vacancy at Air Force School पंचवटी 13 BRD एयर फोर्स पालम पूरा 1110, यानी कि आपका पालम में आपका ये है जो ये जगह आपकी रहने वाली पंचवटी वाली, वहां पर आपकी है जो इसमें साथ साथ रेगुलर के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की आपकी वैकेंसी ये रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ आपको स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई देने लग चुकी होगी। यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर पोस्ट का नाम है, यहाँ पर पे लेवल आपको दिखाई देने वाला कि पे स्केल आपका क्या रहने वाले है। यहाँ पर प्रिंसिपल, उसके बाद TGT साइंस, TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस और TGT हिंदी, TGT मैथ कॉन्ट्रेक्चुअल है ये आपकी। इसके बाद यहाँ पर है जो होम मिनिस्टर्स HM की फुल फॉर्म हम बता देंगे नीचे। इसके बाद है जो हेड मास्टर से यहाँ पर है जो इसकी फुल फॉर्म है PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, और उसके बाद NTT यानी कि नर्सरी टीचर। ये तो आपकी टीचिंग लाइन की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर होगी। और इनकी पे लेवल आपका क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसको हम नॉन टीचिंग स्टाफ बोल देते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, इसके बाद अकाउंटेंट असिस्टेंट हैं, उसके बाद क्लर्क है, और उसके बाद MTS ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट की रहने वाली है। जिसके सामने कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, और उसके बाद जो जिसके सामने नहीं लिखा वो आपकी रेगुलर बेस की आपकी वैकेंसी है जो यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी और दिखाई देने वाली, कुछ नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ, आपने इसको पढ़ लेना है। और पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या हमने हमारा क्या क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा आपकी सुविधा के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारे के सारे नोटिफिकेशन है जो इसका नोटिफिकेशन है, एजुकेशन वाला नोटिफिकेशन है, या फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF आपकी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में है जो आपको देखने को मिल जाएगी। PDF फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहां से सारी चीजें हैं जो प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप है जो डाउनलोड कर सकते हो। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट ये साथ में लगा करके भेजने हैं। बर्थ के तौर पर 10वीं की DMC लगा सकते हो, क्वालिफिकेशन के तौर पर जो भी आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह रहने वाली, डिग्री वगैरह रहने वाली है, ये जितने भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली, सारे के सारे डॉक्यूमेंटों की कॉपी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा करके भेज देनी है।
एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर करके किस एड्रेस पर भेजना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल पंचवटी 13 BRD एयरफोर्स पालम न्यू दिल्ली, और ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला वो आपने बता दिया, ऑफलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन मस्ट बी डिपॉजिट एट एडमिन ऑफिस ऑफ एयरफोर्स स्कूल पंचवटी बाई, यहाँ पर 17 जून 2026 आपकी दिखाई देने वाली है। ये आपकी जो क्या हो जाती है, लास्ट डेट आपकी जो हो जाती है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। और अलोंग विद इन कैश एक आपने है जो 100 रुपये की जो फीस है इसकी, जो आपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करवानी, वहाँ पर जो 100 रुपये की जमा करवानी है, और वो आपने बाई कैश है जो आपने जमा करवानी है। कोई ऑनलाइन या फिर कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। और यहाँ पर टाइमिंग आपकी है जो सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक है जो आप वर्किंग डेज में ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ पर जमा करवा सकते हो। बाई हैंड आपने जमा करवाना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा करवाने जाओगे तो वहाँ पर एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा। गूगल फॉर्म भी आपने वहाँ पर एट ए टाइम ही भर करके वहाँ पर आना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड एंड अपॉइंटमेंट एज पर रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। और फ्लोइंग आर द वेरियस फेजेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा रिटन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट आपका होगा। केवल MTS की पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। रिटन टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट हु हैव taught in other air force school for a minimum period of 2 years in the same category। यानी कि आपने सेम कैटेगरी में सेम पोस्ट पर अगर आप पिछले 2 सालों से इंडियन एयर फोर्स स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। टीचिंग एबिलिटी टेस्ट आपका होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा फॉर द एबिलिटी टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और फॉर द टीचिंग। टीचिंग में आपकी टेक्नोलॉजी आप किस प्रकार से यूज करते हैं उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा जो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए होगा, MTS की पोस्ट के लिए आपका नहीं होगा। इसके साथ अकाउंटिंग नॉलेज टेस्ट फॉर असिस्टेंट और प्रैक्टिकल स्किल फॉर MTS और इंटरव्यू फॉर ऑल कैटेगरी पोस्ट, सभी कैटेगरी के लिए आपका इंटरव्यू है जो यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद और यहाँ पर जानकारी आपको दिखाई देने वाली होगी कैंडिडेटों के लिए कि आपने किस प्रकार से आना है, क्या कुछ है, इसके कुछ आपको यहाँ पर जानकारी वगैरह है जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रखी है। और यहाँ पर आपको स्कूल मैनेजमेंट के बारे में क्या है दे रखी है कि एडवर्टाइजमेंट को कभी भी इसको रद्द वगैरह किया जा सकता है या फाइनल डिसीजन होगा जो होगा वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वहाँ पर है जो उसकी मदद से है जो आपका फाइनल डिसीजन है जो आपका लिया जाएगा। ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया रिक्वायर भर्ती से संबंधित। एक नोटिफिकेशन अलग से आपका डॉलर का जो एजुकेशन से संबंधित आपका रहने वाला है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन आपकी मांग रखी है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका जो एजुकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन आपका रहने वाला एयर फोर्स स्कूल पंचवटी एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात करें तो आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो आपकी ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी एज है जो आपको दिखाई देने वाली होगी कि आपकी एज है जो कितने से कितने के बीच में आपकी होनी चाहिए। वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रखी है। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आप किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है जो माने जाते हो। इसके बाद आपकी आ जाती है ट्रेंड टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आपकी यहाँ पर ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये आपकी TGT साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मांग रखी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये मांग रखी है और ये आपकी एज के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आपकी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास हो चाहे ना हो पर भी फॉर्म आप भर पाओगे।
इसके बाद जो आपकी आ जाती है यहाँ पर पोस्ट है जो आपकी रहने वाली है हेड मास्टर्स, यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो हेड मास्टर होता है उसकी क्वालिफिकेशन ये है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है, और ये आपकी एक्सपीरियंस है जो इसमें आपका मांग रखा है। और यहाँ पर एज के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। और उसके बाद आपकी आ जाती है लैंग्वेज और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी यहाँ पर प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, या फिर ये होनी चाहिए, या फिर ये, या फिर ये, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी एज यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है, एज है जो आपकी 21 से 50 वर्ष के बीच में 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। और लैंग्वेज और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद नर्सरी टीचर की बात करें तो आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी क्वालिफिकेशन ये वाली हो, ये वाली हो, या फिर ये वाली, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो नर्सरी टीचर के लिए होनी चाहिए। आयु के बारे में जानकारी यहाँ पर दिखाई देने वाली, लैंग्वेज और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें तो आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ये आपकी एज आपकी यहाँ पर मांग रखी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद आपकी है जो अकाउंट असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और ये एज आपकी है जो मांग रखी है। और लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दिखाई देनी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और MS ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। कलर की यहाँ पर बात कर ले तो कलर की पोस्ट के लिए आपकी है जो क्वालिफिकेशन ये टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए। एज के बारे में यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है लैंग्वेज और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास है जो होनी चाहिए। MTS की बात कर ले तो MTS की पोस्ट के लिए कोई भी एजुकेशन आपकी नहीं मांग रखी है, आप अनपढ़ हैं तो भी आप है जो MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु यहाँ पर आपकी दे रखी है, और ये सभी कैंडिडेटों के लिए आयु आपकी अलग अलग है जो क्राइटेरिया यहाँ पर बना रखा है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और ये आपकी MTS के बारे में सारी क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब है जो आपको कर दी है। तो ये सभी पोस्टों के लिए आपकी आयु रहने वाली थी। अब आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। एयर फोर्स स्कूल पंचवटी एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और इन सभी पोस्टों के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भर करके एक वीडियो अलग से है जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार से आपने वहाँ पर सबमिट करवाना है। ये सारी जानकारी आपको अलग से वीडियो बना करके भी आपको प्रोवाइड है जो हम करवा देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके जो एयर फोर्स स्कूल्स जो आपका दिल्ली में आपका रहने वाला उसमें जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर अच्छी जानकारी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।